तो कोशिश करना इस तरह से बैठने की। ये कंप्लीट ध्यान का आसन है। वज्रासन में भी बैठ सकते हो। पतंजलि ने कहा स्थिरम सुखमासनम, जिस स्थिति में आप स्थिरता का अनुभव करो और सुख का अनुभव करो। लेकिन अभ्यास करते करते कोई भी आसन चुनोगे तो उसमें 3-4 महीने के बाद स्थिरता आती है और उसमें ही आदमी सुख का अनुभव करने लग जाता है। तो ये हो गया सिद्धासन। ठीक है। प्राणायाम कल हमने बताया था, प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। रेचक, जिसमें कि हम श्वास बाहर निकालते हैं कंप्लीट। पूरक, जिसमें श्वास हम अंदर ग्रहण करते हैं। और कुंभक, जिसमें श्वास का प्राणवायु का स्तंभन होता है, जिसको हम रोक देते हैं। कुंभक में 3 कुंभक होता है। आंतर कुंभक, जब श्वास अंदर लेकर के रोकते हैं वो आंतर कुंभक है। जब श्वास को बाहर ले जाकर के वही ठहरा देते हैं, रोक देते हैं, वो बाह्य कुंभक है। और तीसरा है कैवल्य कुंभक। कैवल्य कुंभक का मतलब यह है कि श्वास जहां पर भी हो, कहीं पर भी श्वास हो, वहीं स्टॉप, वहीं रोको। कई बार अचानक कोई दौड़ना, भागना, चलना या उछलना होता है ना, उसमें बॉडी कैवल्य कुंभक कर लेती है। जब झटके में जिसमें श्वास रुकता है, कैवल्य कुंभक, श्वास कहाँ जहां है वहीं रुक जाता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, देखो योग में अध्यात्म के अंदर इच्छा शक्ति का, संकल्प शक्ति का, भावना शक्ति का बहुत महत्व है। ये शक्तियां गलत तब होती हैं जब भोगों की तरफ जाती हैं, जब सांसारिकता की तरफ जाती हैं, जब वासना की तरफ जाती हैं, जब स्वार्थमय होकर के प्रपंचों में प्रवेश करती हैं, तभी हमारे लिए खतरनाक हो जाती हैं। लेकिन अगर इस संकल्प शक्ति को, इच्छा शक्ति को, मन की शक्ति को, भावना शक्ति को अगर अध्यात्म के रंग में रंग दो तो यही जो है ना वो हमें ऊपर ले जाने वाली होगी। और इनमें बहुत बल है। पहले शुरू में तो लगता है भावना करने का मतलब कल्पना करना, लेकिन धीरे धीरे कल्पना करने से उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन एक स्थिति आती है जब संकल्प शक्ति सिद्ध हो जाती है, और फिर तो किसी के लिए ये बहुत इजी नहीं है, इतना जल्दी भी नहीं होगा। फिर किसी के लिए कुछ सोचोगे वो पिस्तौल की तरह होता है, इतनी इसमें शक्ति है। तो बहुत जो है वो प्रभाव है इन शक्तियों में। ध्यान करने वाले, प्राणायाम करने वाले या मंत्र साधना करने वाले साधक के शरीर में एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एक तरंगे, वेव्स पैदा होती हैं। और धीरे धीरे जब साधक एक ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो जो भी सोचे, जो भी संकल्प करे, सोचने के साथ अगर अपने मन को लगा दे, अपने आत्मा को लगा दे, जो कि संकल्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उस संकल्प से वो कुछ भी कर सकता है। फिर ऐसे लोगों का जो आशीर्वाद है, जो शुभ कामना है, वो एकदम बिल्कुल असरकारक होती है। क्योंकि उस स्थिति में आकर के व्यक्ति गुस्सा तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि गुस्सा किया मतलब कुछ बुरा सोचा, दुराशीष दिया, श्राप दिया, मतलब उसका खुद का ही पतन हो जाता है। बहुत बार ऐसा शास्त्रों में देखने को मिलता है, जब ऋषि लोग श्राप दे देते इस तरह से, तो कई बार वो अनुशासन के लिए, वो एक प्रकार का दंड होता था लोगों के कल्याण के लिए कि तुम अनुशासन में रहो। लेकिन खुद भी वो तुरंत वापस साधना में, तपस्या में भाग जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इस दंड के द्वारा जो है हमने इतने साल की अपनी जो साधना की शक्ति थी वो गंवा दी। और वो लोग भी पछताते थे कि ना, इसलिए लोगों से कम मिलते थे कि लोगों को देखेंगे, उनकी दुर्दशा देख करके दुख होगा, हो सकता है कोई, तो बहुत मुश्किल थी, इसलिए लोगों से मिलते ही नहीं थे। तो इसके लिए भगवान का अष्टांग योग है, वो जरा सोपान से जाइए, 8 सोपान। हाँ, ये करताल दिखाते हो काल से दुर्वासा मुनि, जो दुर्वासा मुनि, हाँ, दुर्वासा मुनि एक्चुअली काफी बहुत ज्यादा क्रोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका बड़ा पतन हुआ। एक जगह तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि भागते भागते बहुत उनकी हालत खराब हो गई। भगवान की जब सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया है,
तो ऐसी स्थिति में आ गए। तो कभी भी निगेटिव फीलिंग से कभी भी भरना ही नहीं चाहिए। और ये तब होगा जब हर जगह आप भगवान को देखोगे, सबके अंदर भगवान को देखो। जब सबके अंदर भगवान को देखोगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं पैदा होगा, द्वेष नहीं पैदा होगा, आपको अंदर से वो जेलस का भाव नहीं पैदा होगा। अंदर से हम गुजराती में जिन्हें बढ़कर हम कहिए अंदर थी हम તમારો जीव हम कचवासे नहीं, हमेशा अच्छी फीलिंग में रहनी चाहिए, सात्विक फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर ये 3 शक्तियां का सुझाव दे दो। 3 शक्तियां आपने बताई नहीं, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और भावना शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। कैसे तो करें? जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे ना, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में बस केवल श्वास को, प्राणवायु को अंदर लेंगे। तो अंदर लेने के साथ साथ जो है वो आंख बंद करके यहाँ कंसंट्रेट करना है और ऐसी भावना करनी है कि जो गैलेक्सी में जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो गुड एनर्जी है, जो ज्ञान की शक्ति से पूरा का पूरा अखिल ब्रह्मांड अंतरिक्ष जो है वो भरा हुआ है, उस ज्ञान को, उस सात्विकता को, उस पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने अंदर प्राणवायु को धीरे 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 ग्रहण करते जा रहे हैं और हमारे अंदर शांति, प्रसन्नता, मस्ती और हमारा आंतरिक जो हृदय है, अंतःकरण है, पुलकित होता जा रहा है आनंद से। और जब श्वास को बाहर निकालो तो ऐसी भावना करो कि जो भी बुरी हमारे अंदर बैड एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, वो सब धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। तो 10 एक बार कर लो अनुलोम विलोम। बहुत आराम से, बहुत फोर्स नहीं, एकदम धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, आराम से। और प्राणवायु को जितना आप अपने अंदर ग्रहण कर सको, जितना अपने अंदर आप ग्रहण सको प्राणवायु को, उतना ग्रहण करना है। जितना ले सको उतना अंदर लेना है। और उसके बाद पूरे प्राणवायु को, पूरे सांस को कंप्लीट दूसरे नासिका के द्वारा उसको छोड़ना है। फिर उसी नासिका से जिससे प्राणवायु को छोड़ा होता है, उसी से वापस श्वास को अंदर ग्रहण करो और रोके बिना उसको वापस बाहर निष्कासित करो। और धीरे धीरे अपने मन की स्थिरता को बनाते जाओ। शरीर सीधा, आईज क्लोज, और बॉडी हिले नहीं, बॉडी को हिलाने की आवश्यकता नहीं है। डोंट मूव। और श्वास जब बाहर आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद नीचे झुक जाओ और श्वास अंदर ले रहे हो तो बिल्कुल ऐसे अकड़ जाओ। जैसे बैठे हो उस आसन की स्थिरता में बैठे रहो। इससे आपका मन सात्विक होगा, मन के अंदर जो रजोगुण है वो कम होगा, धीरे धीरे समाप्त होगा। मन की जो भागदौड़ है, चंचलता है, वो धीरे धीरे कम होगी। मन के अंदर स्थिरता आएगी, सात्विकता आएगी, मन के अंदर एक ठहराव आएगा और मन के उस ठहराव की शांति में धीरे धीरे अंदर डूबना है। बस अब आप लोग 10 एक बार बिना हाथ को नासिका से स्पर्श कराए ऐसे ही बैठ करके और खूब गहरी सांस लो, यहां नाभि तक कंप्लीट जितनी ले सकते हो मतलब, और फिर संपूर्ण सांस को बाहर निकालो और आंख बंद करके। और आज्ञा चक्र जो है ना, आत्मा का निवास यही है, ये ज्ञान चक्र है। यहां संपूर्ण अपने कंसंट्रेशन को यहां रखो। ये ध्यान का इंट्रेंस है, ध्यान का यहां से प्रवेश होता है।
अब इसके बाद कुंभक प्राणायाम करेंगे। तो अनुलोम विलोम की तरह ही पहले बार देख लो। फिर धीरे धीरे प्राणवायु को दूसरी तरफ से बाहर निकालना है। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके, जैसे कि अगर जैसा शरीर को कैसा फील हो रहा है, फिर वापस दूसरी तरफ से प्राणवायु को अंदर चढ़ाना है और उसको अंदर में रख करके और रोकना है, होल्ड करना है। प्राणायाम के अंदर बहुत इतना बल बताया गया है शास्त्रों में ऋषियों के द्वारा, और अनुभव से भी आपको इसका पता चलेगा। कभी आप नदी के किनारे जाओ या पहाड़ या कोई अच्छा बहुत व्यू है हो सुंदर कहीं भी, तो ऐसी इस पोजीशन में बैठ करके केवल मन को एकाग्र करके देखो, आपको बड़ी शांति मिलेगी। अपने आप में ये ध्यान हो जाएगा। और जैसे कोई बादशाह बैठा हुआ है सम्राट की तरह, ऐसे बैठ करके बस केवल सामने देखो, कोई झरना उतर रहा हो या कोई नदी हो या कोई पर्वत हो, खुली आंखों से देखते रहो, ये भी अपने आप में ध्यान हो जाएगा, बादशाह की तरह। अब इसके बाद हाथ को नासिका पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब विदाउट ऐसे श्वास को अंदर लो, रोको, और जब शरीर कहे कि आप बस करो तो धीरे धीरे प्राणवायु को बाहर निकालो। अगर रोज आप 10 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो कुछ महीनों में ही इतना आपको चमत्कारिक लाभ होगा, विचारों में, आपके मन में, आपकी आत्मिक शक्ति में, फिजिकल स्ट्रेंथ में। रोज 5 मिनट में पूरा कर लो अपना वो 5 जो योगासन है वो। उसके बाद 5 मिनट प्राणायाम कर लो। 10 मिनट हो गया,
और 10 मिनट केवल आंख बंद करके अपने साथ बैठो और किसी के साथ नहीं। नो ऑफिस, नो फ्रेंड्स, नो पार्टी, नो कोई ये बर्थडे पार्टी है तो ये शादी की है तो ये मेहंदी है, ये वो सब एकदम सबसे अलग हट करके और अपने आप के साथ केवल 10 मिनट बैठो, अपने होनेपन के एहसास के साथ, अपने बीइंग के साथ। कुछ डूइंग जैसा उसमें नहीं करना है। तो ध्यान की जो बात है वो हम कल हम लोग शुरू करेंगे सीखना। आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है? तीसरा। अच्छा, और कल से अभी हमारे पास 4 दिन और है। तो जो पतंजलि ने 8 स्टेप्स बताए हैं ध्यान के ना, तो एक दिन में दो, तो 4 दिन में हम लोग को करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक मंत्र बोल करके और इसका समापन करते हैं। एक साथ बोलेंगे तो समय बचेगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृहः कश्चित् धनम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ठीक है, क्या टाइम हुआ? 7 o'clock, close to 7 o'clock. तो काम नहीं, 15 मिनट बाकी। हाँ चलेगा। कुछ किसी को पूछना हो प्रश्न वगैरह तो हम गुरु पूर्णिमा कितना तारीख से? सोमवार है। लेकिन किसी संजोग में अगर नहीं रहा जाए तो कुछ लिक्विड लिया जा सकता है। सपोज अभी 8 बजे जॉब पे जाना है तो चाहिए हो क्या है, यहाँ से सीधा जाए तो
हाँ तो यहाँ सीधा जाना हो तो फिर आप बैग में ही रख दिया करो टोस्ट ब्रेड बटर। नहीं अभी सुबह में चाय की इसकी बात है। चाय में प्रॉब्लम चाय की प्रॉब्लम। लिक्विड इसमें चाहिए। लेकिन थोड़ा सॉलिड फूड नहीं नहीं होना खाने का चाहिए। नहीं। सॉलिड फूड लिक्विड में कोई बात नहीं, लिक्विड में चलता है। हमारे बॉडी में जल का एक स्तर होता है, लेवल होता है, वो हमेशा होता है, वो हमेशा होता है। अंदर में किधर? आज हम लोग केवल 5 एक्सरसाइज करेंगे, जो सिलेक्टेड 5 है, तो थोड़ा ज्यादा समय बचेगा तो हम लोग बात करेंगे अष्टांग योग पर, ठीक है? फिर मेडिटेशन सिखाएंगे। हाँ ये तो मेडिटेशन है ना। चंद्रकांत भाई अगर खरेखर આમ 30 વર્ષનો હો આવી રીતના તો મારું કામ થઈ જાત ને હજુ 10-15 વર્ષ હું તમારી સાથે છું જ. હા લઈ દીધું એવું ક્યાં કહો છે મારે હિમાલય જતા પહેલા આપણે બે સાથે જ રહીશું. मतलब बंदे हिमालय का હિમાલય ત્યાં આપણે જરૂર નથી પણ એ માનતા નથી. હવે એમનો ડિસિઝન છે ને, બધાને ફ્રીડમ છે. हम इनके घर पे थे तो हमने इनकी पत्नी से कहा कि इनको हम ले जा रहे हैं, मैंने ले जाओ अभी ले जाओ नहीं उन्होंने हमसे कहा कि कब वापस कब आएंगे परिवार में इतना प्यारा तत्व है वो। या तो हमने कहा कि नहीं 1 सप्ताह में इनको हम वापस भेज देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं एटलीस्ट जब तक आप रहोगे तब तक हम रहेंगे। એક જ વીકની પરમિશન મળી હતી ઘરવાળો और हमारी टिकट प्लेन से हो गई थी यहाँ पर आने के लिए, लेकिन इनके साथ आने के लिए हमने वो कैंसिल करा के और इनके साथ हम आए बाय रोड। हम तो इनके साथ रोड पे चलना बहुत उनका भी प्यार है इसलिए स्वामी जी हल्का ने तय किया था माला ने प्लेन से भेजेंगे। हाँ वो उल्टी वाला नहीं करना है। तो सबसे पहले ब्रेन, चलो ब्रेन की कर लेते हैं, तोड़ने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ आप। 4 बार 4 इसका नाम है मेधा धृति स्मृति। हो गया? अच्छा
आप लोग ये अंगुलियों का जो कॉन्सेप्ट तरीका है इसको अच्छी तरह से जरा एक बार दिमाग में बैठा लेना। अंगूठा और 2 उंगली होठ पर होनी चाहिए। कोई बहुत नीचे लगा रहा है, कोई बहुत ऊपर लगा रहा है, कोई होठ पर लगा ही नहीं रहा है, एकदम एग्जैक्टली होठ पर। इसका मतलब ये है कि आप लोग अच्छी तरह से प्रेशर नहीं दे रहे हो। अगर प्रेशर दोगे तो होठ से हवा निकलेगी ही और आपको अच्छी तरह से बंद करना ही पड़ेगा। आप लोग केवल उस हवा को रखे रह रहे हैं, जैसे गुब्बारा फुला रहे हो ऐसे, और फिर इसको लॉक करना है, राइट। इसके बाद कौन सी है? लंग्स। तो ये कर लो 15 बार, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए ऐसे बनता है। फिर से हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का संबंध इस हाथ के साथ नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा मतलब कि आपको एक्सरसाइज और थोड़ा सा विद बैलेंस। और पहले धीरे धीरे करना है, फिर बाद में फोर्स के साथ श्वास को बाहर फेंकना है और फोर्स के साथ अंदर लेना है। और हाथों को थोड़ा हमेशा रखो मजबूती की है। बहुत इजीली नहीं गिरा। और जब बॉडी क्या है कि थक गए हैं तो रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, फिर पड़ोसी की तरफ मत देखो, बस। इसके बाद आप लोग कर लो, या तो मंडूकासन कर लो या कपालभाति कर लो। अंगूठी को यूं ऐसे अंदर डालो और ये रखो टेबल पे, और कंप्लीट ब्रीथिंग एक्सहेल, श्वास एकदम बाहर निकालते हुए और यहाँ यूं ऐसे करके, और श्वास को बाहर ही रखना है। और धीरे धीरे पहले एक बार कंप्लीट श्वास अंदर लो और कंप्लीट बाहर, फिर एकदम एम्प्टी स्टमक जब हो जाए तब धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ ना, ऐसे देखना है। आगे आ सकते तो पर आगे आना मुश्किल हो जाए। जितना जितना हो सके इतना करो, मगर करो। ये एक्चुअली तुम्हारा थेपला, श्रीखंड, पूरीओ पेट વધારે હોય એને તકલીફ થાય, પણ ટ્રાય કરો જેટલું થાય। આ શ્રીખંડ ગુજરાતીઓમાં જ છે, બીજી કઈ જોઈ નથી શ્રીખંડ। તો પંજાબમાં રબડી મળી હશે, પણ શ્રીખંડ તો ગુજરાતમાં છે। મેં એવું સાંભળ્યું છે કે શ્રીખંડની શોધ કોણે કરી ખબર છે? ભીમે કરી હતી। જ્યારે પ્લેન સ્ટાર્ટિંગમાં આમ રનવે ઉપર દોડતો હોય ને ત્યારે આમ જ આવાજ આવે। સામે જો, સામે લુક ફ્રન્ટ સાઈડ, તેજલભાઈ સામે જોવાનું ઉપર, માથું ઊંચું રાખવાનું। હા, માથું ઊંચું કરો, બસ આમ ફ્રાગ ફ્રાગ, પહેલા ફ્રાગ ને જો, ફ્રાગ હોય ને મંડુક એ એકલી લગાવવાનું હોય તો એકદમ પૂરા બિલકુલ પૈસા ઊંચું જોયા। सामने की तरफ देखो। જેટલું થાય ધીમે ધીમે નીચે જવાનું, જેટલું થાય। उसके बाद कर लो भस्त्रिका प्राणायाम 10, 15, 20 बार। इसमें फोर्स के साथ श्वास को बाहर फेंकना होता है, इजीली अंदर ले लेना होता है। और जब श्वास को फोर्स के साथ बाहर फेंकोगे तो स्टमक तो પહેલા નોર્મલ શ્વાસ લઈ લેવાનો, પછી બહાર જ કાઢવાનું, લેવાનું નહીં। और एक ही सांस में, एक ही झटके में, एक ही पीस में कंप्लीट श्वास बाहर निकालो। बहुत पीसेस में नहीं, कंप्लीट। भले धीरे धीरे करो, स्पीड बाद में देना। पहले उसको यह समझ लो, एक ही बार में कंप्लीट श्वास बाहर बैठ करके। पहले धीरे धीरे करो, कंप्लीट टोटल श्वास बाहर फेंक दो एक ही बार में। और जब दिमाग के साथ उसका एडजस्ट हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए, तब स्पीड देना, तब गति देना। पहले धीरे धीरे करो।
और छोटे छोटे पीस में श्वास नहीं बाहर फेंकना है, सब ऑल कंप्लीट। ऐसा लिखा है योग की पुस्तकों में, किताबों में, कि अगर कोई व्यक्ति 600-700 800 कपालभाति करता है ना, तो फिर एकदम बिल्कुल चमत्कारिक लाभ होगा। लेकिन उसके लिए फिर अलग लाइफ चाहिए। आप वाली जो लाइफ है वो नहीं चलेगी, उसके लिए फिर लाइफ चाहिए, मेरी तरह की लाइफ नहीं चलेगी, बहुत रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो लेकिन आप लोगों के लिए अगर 100 तक करो तो ठीक है, अच्छा है, 100 तक, और धीरे धीरे ऐसा नहीं, पहले एक बार में 25 तक खींच लो, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर 25 खींच लो, फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर लेकिन 3 4 5 6 महीने के बाद, अभी तो 15-15 किया करो, 15-15 करके 4 बार कर लो शनि रवि में, रोज तो 10-15 बार 20 बार कर लो चलेगा। उसके बाद कर लो आप लोग पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में जो है ऐसे कंप्लीट ब्रीदिंग, एकदम टोटल बाहर, श्वास एक्सहेल, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली श्वास को बाहर निकालते हुए और आगे की तरफ आना है। और सब आपका पहला जो टारगेट है, गोल है, पंजे को पकड़ना है। ये पंजा पकड़ना है। और ये जो नीज है ऐसे भी ना हो जाए, ये सीधे रहे। और ज्यादा फिट रहना चाहते हो तो फिर यूं ऐसे आगे पूरा आ जाओ। आराम और यूं ऐसे 100 बार खींच लिया करो, 100 टाइम्स, और एकदम चुस्त रहो, फिट रहो। घर पे करो तो कमर के नीचे तकिया रखा, क्योंकि मुझे बहुत आराम मिल रहा है। इससे बड़ी फिटनेस रहेगी और एकदम कमरे में से वो कमर बन जाएगी। हमारा कमर क्या है, कमरा जगह आजा आखिर के तुम्हें 50-50 अगर ऐसा कर लो ना, कंप्लीट 100 के ऊपर तक आओ, बहुत चुस्ती स्फूर्ति और फिटनेस रहेगी बच्चों की तरह। जब पीछे जाते हैं तो सांस लेने का, और हाँ, आगे आते हैं तो निकालने का। हाँ, आगे आना है तो श्वास बाहर। हाँ, बहुत ये तो नेचुरल है ना, जैसे आप आगे आ रहे हो और अंदर श्वास है तो नहीं आ सकते हो ना, तो कंप्लीट श्वास कंप्लीट। अब देखो ये श्वास हो तो नहीं आ सकते, ये खाली हो तो अच्छी तरह से ऐसे आ सकते हो। 50 खींच लो, एकदम बिल्कुल अच्छे रहोगे। और कभी कभी जब करना शनि रवि को ना, तो एकदम बिल्कुल यूं ऐसे कर देना, और इससे भी आपके अंदर बड़ी ये एक्सरसाइज है, फिटनेस रहेगी। यूं ऐसे करके और इधर कंप्लीट कोशिश करो उधर जाने की। जैसे ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे जा रहे हो तो कोशिश करो झुकने की, ऐसे वैसे जा रहे हो तो ये ऐसे मरवादो प्लस है जो, क्योंकि तो फैट आई हैव 15 kg फैट। आने के बाद हैं? यहाँ आने के बाद होगी ना मेरा तो पहले से हो रहा से 500 ग्राम बड़ी। ये भी 20-25 बार खींच लिया।
इसका नाम क्या है? ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज। सूक्ष्म एक्सरसाइज, सूक्ष्म। मेरा मैंने नाम ले दिया। और थोड़ा क्विकली क्विकली, ये स्विमिंग करते हो, स्विमिंग ना, सब लोग स्विमिंग कर रहे हो, यू आर स्विमिंग इन योर हेल्थ। ठीक है, तुम्हारी उम्र कितनी है? व्हाट इज योर एज? 33। 33। ओ, लेकिन तुम्हारी बॉडी में सॉफ्टनेस नहीं है। बात कमाल कर रहा हो, तुम्हारा बॉडी बना है। लेकिन 1-2 महीने करोगे तो बॉडी रबड़ की तरह हो जाएगी, और फिर ऐसे ही रहोगे 70 तक। हो गया? एक है भुजंगासन, सर्पासन। अब जरा कागज पेन ले लो। हमारे मनुष्यों ने जो भगवान तक पहुंचने के, अपनी हस्ती को परमात्मा में मिटा देने की जो स्टेप्स बताए हैं, सोपान बताए हैं, जो मार्ग बताए हैं, जो फ्लाइंग बताई है, उसके 8 स्टेशन हैं, 8 मार्ग हैं, 8 सोपान हैं, 8 पगथिया है। ऊपर हेडिंग डाल दो, अष्टांग योग। योग के ये 8 अंग हैं। प्रथम अंग जो है योग का, यम। दूसरा है नियम। वो लिख रहे हैं ना? नहीं, लिख रहे हो ना? सब लिख लो, तो इनको दे देना, बहुत जरूरी है। पहला क्या होगा? नहीं, लिखने के बाद घर पे इनको दे देना। यम हो गया, नियम हो गया। तीसरा है आसन। आसन के बाद प्राणायाम। फिर प्रत्याहार, फिर धारणा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, धारणा, मैं ध्यान धारणा मिक्स नहीं करूँ। धारणा। તમે બોલશો ને રેકોર્ડ થાય છે. धारणा हो गया, फिर ध्यान, और फिर उसके बाद समाधि। यम में 5 वस्तुएं हैं, नियम में भी 5 वस्तुएं हैं, और आसन सिद्धासन जो हमने कल बताया था वो द बेस्ट आसन है। उसके बाद प्राणायाम जो हम लोग कर ही रहे हैं। उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब यह है कि हमारी चित्तवृत्ति, हमारे विचार, हमारा मन, हमारे मन का जो फोर्स है, जो प्रवाह है, जो संसार की तरफ, वस्तुओं की तरफ भागा जा रहा है ना, चारों तरफ, भोगों में, सेंसुअल इंजॉयमेंट के अट्रैक्शन में, आकर्षण में, उस अपने मन के प्रवाह को, अपने मन के फोर्स को जो है ना, यू टर्न लेकर के वापस लौटाना है। और धारणा मतलब स्थिर होना है, एक पॉइंट पे, एक स्थान पर रुकना है, ठहरना है। और ध्यान मतलब एकाग्रता। जी कहाँ रुकेंगे? ठहरने के बाद भी कई बार मुश्किल है भटक जाना, लेकिन धीरे धीरे उस ठहरने का जो अभ्यास है वही ध्यान है। और ध्यान के बाद समाधि। समाधि के लिए हमारे मनीषियों ने कहा है कि अत्यंत वैराग्यवादाम समाधि,
जब मन में अत्यंत वैराग्य पैदा हो जाता है ना, संसार के प्रति, वस्तु के प्रति, पदार्थों के प्रति, तब जाके व्यक्ति को समाधि लगती है। क्योंकि सीधी सादी बात है, जब तक आपके मन में किसी मनचाही परिस्थिति, किसी पदार्थ, किसी प्रिय लगने वाले व्यक्ति, संसार में कहीं भी अपने अनुकूलता या मन को सुख देने वाली वस्तु के पीछे अगर आपका मन आकर्षित रहेगा, उससे, उसके प्रति अटैच रहेगा ना, तो जब भी बैठोगे आप ध्यान में, मन बार बार वहां भागेगा, बार बार वहां भागेगा। तो या तो कई बार लोगों को ठोकर लगती है अचानक, तो वो वहां से मुड़ जाते हैं, और ठोकर नहीं लगती है तो विवेक के द्वारा, समझदारी के द्वारा, मन को समझा करके, शास्त्र चिंतन के द्वारा जो है उसको धीरे धीरे हम भगवान के चरणों में लगाते हैं। तो जो यम में 5 वस्तु है, हेडिंग डालो यम। यम और नियम जो है ना, ये साबुन की तरह है, क्लीनिंग करते हैं हमारे मन के लिए। यम और नियम से हमारा जो मन है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो चित्त वृत्ति है ना, वो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। आप लोग हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते हो। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने मन की तुलना की है शीशे के साथ, मिरर के साथ, दर्पण के साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वो दर्पण की तरह, मिरर की तरह मन क्यों बताया है? कोई मिरर होता है, दर्पण होता है, लाखों, सैकड़ों, 50 वर्षों से भी अगर वो गंदा हो, उस पर धूल जमी हुई हो, तो धूल है ना, वो मिरर के अंदर नहीं जाती है, धूल के ऊपर ऊपर रहती है, जाने की व्यवस्था ही नहीं है। कोई अगर गीला कपड़ा लेकर के उसको ऐसे रगड़ के पोंछ दे तो मिरर पहले की तरह हो जाता है। तो हमारा जो मन है वो मिरर की तरह है। संसार की, विषय की, वस्तुओं की, पदार्थों की, वासनाओं की, राग और द्वेष की जो धूल जमी हुई है, वो जैसे मिरर पर धूल की तरह है। तो ये 10 प्रकार के साबुन बता रहे हैं कि ये जो साबुन है ना, ये जो सोप है, इससे उसको धो सकते हो, नीट एंड क्लीन हो जाएगा मन। और एक बार मन क्लीन हो गया, उसके बाद तो फिर यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। कहीं भी आपका मन जाएगा, वहां समाधि का ही अनुभव करोगे आप। तो यम में 5 वस्तु है। देखो, पहली चीज अहिंसा। अहिंसा का मतलब मन, वचन, कर्म से हम किसी को डिस्टर्ब ना करें, परेशान ना करें, किसी को हम उद्विग्न ना करें, अपनी रुचि हम किसी के ऊपर भी नहीं थोपे कि हम जैसा खाते हैं तुम भी वैसा ही खाओ, हम जैसा करते हैं वैसा तुम भी करो। हम जिस तरह से, हर व्यक्ति को परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, उसको अंदर से समझने दो कि कौन सी चीज वैल्यूएबल है और कौन सी चीज। और जब अंदर से भाव पैदा होगा ना, और फिर जो उसके अंदर चेंजिंग आएगी, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो पहली चीज अहिंसा। अहिंसा का मतलब कि अपने किसी भी व्यवहार से, किसी भी आचरण से किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। ऐसा कभी मत सोचो कि जो आपकी पत्नी है वो आपकी प्रॉपर्टी की तरह है। ऐसा मत सोचो कि जो आपका पति है वो आपकी प्रॉपर्टी की तरह है, उस पर आप जो है वो अनुशासन कर सकते हो। नहीं, ये रिलेशन प्रेम का रिलेशन है, वो अधिकार वाला रिलेशन नहीं है। ठीक है, जहां पर प्रेम होता है, वो जो अधिकार आता है वो एकदम बिल्कुल अलग चीज होती है। तो अहिंसा मतलब अपने मन, वचन, कर्म, किसी भी अपने बिहेवियर से, किसी प्रकार से भी हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करें। घर में कभी चिल्लाओ मत। घर में आप चिल्ला रहे हो, हल्ला कर रहे हो ना, तो किसी के लिए कर रहे हो तो उसको तो चोट लगेगी। जो दूसरे सुन रहे हैं, जिनके लिए आप नहीं चिल्ला रहे हो, उनको भी आप नुकसान पहुंचा रहे हो। उसका भी जो कोमल मन है, जो कोमल भावनाएं हैं, जो उसके कोमल चित्त के ऊपर वो जो आपकी कर्कश ध्वनि है ना, वो शीशे पर पत्थर की तरह काम कर रही है। तो घर का जो वातावरण है बहुत सॉफ्ट रखो,
बहुत जोर जोर से हल्ला करने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से। तो अहिंसा मतलब मन वचन कर्म वाणी अपने किसी बिहेवियर से, किसी व्यवहार से, किसी आचरण से किसी को हम परेशान नहीं करें, किसी को हम डिस्टर्ब नहीं करें, ये हो गया अहिंसा। इनको हम अच्छी तरह से जीवन में स्थान देंगे, इनको हम जिएंगे तो मन ऑटोमेटिक क्लीन होता जाएगा और आपका मन, उसकी जो चंचलता है, जो उसके अंदर जो रजोगुण पड़ा है, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और सात्विक होता जाएगा, कंसंट्रेट होता जाएगा। मन की जो भाग दौड़ अंदर से बनी हुई है वो एकदम खत्म हो जाएगी। अहिंसा। अहिंसा के बाद है दूसरा सूत्र, यज्ञ के 5 पहला आपने दिया। हाँ अहिंसा, सत्य, दूसरा हाँ, सत्य, सत्य, सत्य। हाँ लिखो। अब देखो ये थोड़ा समझो इस बात को। सत्य जो है ना, केवल भगवान ही है, केवल परमात्मा ही है। जिस पदार्थ की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, यह कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य वही है जिससे किसी का कल्याण होता है, क्योंकि मेडिसिन हम उसको कहेंगे ना जिससे किसी की बीमारी अच्छी होती हो, जिससे किसी की बीमारी और बिगड़ जाए, या कोई आदमी वो मेडिसिन देने से मर जाए तो थोड़ी वो मेडिसिन है, वो तो कोई पॉइजन हो गया। अथवा पॉइजन भी किसी को दो और आदमी स्वस्थ हो जाए तो उसको विष थोड़ी कहेंगे, वो मेडिसिन हो गई। तो सत्य वो है जिसके द्वारा किसी का परम कल्याण होता हो, परम हित होता हो। बहुत फिजिकल स्तर पर जिस चीज को हम सत्य समझते हैं वही सत्य नहीं है। मान लो कि आपका नियम हो, व्रत हो, सिद्धांत हो कि हमेशा हम सच ही बोलेंगे, लेकिन वो सच हो सकता है किसी के लिए खतरनाक हो, किसी के लिए घातक हो, किसी के लिए नुकसान करने वाला हो, किसी का अहित करने वाला हो। तो बहुत विवेक की आवश्यकता है। हमारा सत्य ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का कल्याण हो, अथवा तो जिससे किसी का कल्याण होता हो वही सच है, वही सत्य है। कई बार सत्य न दिखने वाला आचरण भी, सच न लगने वाली बात भी, अगर उसके द्वारा भी किसी को फायदा होता हो, जबकि ज्यादातर नहीं होता है, कभी कभी बहुत अपवाद है ऐसा होना, तो सच में नहीं आएगा। भगवान कृष्ण ने सत्य को, धर्म को, न्याय को जिताने के लिए कई बार इस तरह से नाटक की तरह जो है वो असत्य का आश्रय लिया है। देखो सत्य और असत्य ये दोनों अलग नहीं है। असत्य की उत्पत्ति हुई है भगवान की पीठ से और सत्य की उत्पत्ति हुई है भगवान के हृदय से। असत्य भी, अधर्म भी भगवान से ही निकला है, लेकिन भगवान की पीठ से निकला है। और जो धर्म है वो भगवान के, हमारा कल्याण होता है। भगवान ने कहा है रामायण में कि सन्मुख होनी जीवो मोहि जबहि, कि हम लोग जब भगवान के सन्मुख होंगे, भगवान के सन्मुख होने का मतलब कि धर्म का आश्रय करेंगे, क्योंकि पीछे चले गए तो अधर्म का आश्रय हो गया ना, क्योंकि अधर्म की उत्पत्ति हुई है भगवान की पीठ से और धर्म की हुई है भगवान के हृदय से। तो सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, ये बहुत ज्यादा ये दूरी की बात नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्य जो असत्य है ना, उसको भी आधार तो सत्य का ही लेना पड़ता है। सत्य के ही फाउंडेशन से वो जीवित रह सकता है। जैसे मान लो कि मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ तो आपका जो प्रतिबिंब है मिरर में वो तो एकदम झूठा है ना कि सच्चा है। आप लोग कुछ लगाते हो पाउडर या कुछ काजल या कुछ समथिंग, जो कुछ भी श्रृंगार के लिए, तो एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली जो मिरर में है उसमें थोड़ी लगा देते हो, क्योंकि हमें पता है वो तो असत्य है, वो प्रतिबिंब है, वो तो रिफ्लेक्शन है। लेकिन उसके अपोजिट, उसके विपरीत जो हम खड़े हैं, यहां हम लोग अपने आप को श्रृंगार करते लगा करके, मतलब ये सत्य है। तो लेकिन जो असत्य है मिरर में ना, वो भी बिना इस सत्य के नहीं हो सकता है। आप हट जाओ तो वो प्रतिबिंब आपका होगा। उस असत्य प्रतिबिंब को भी ठहरने के लिए, रुकने के लिए आधार किसका लेना पड़ रहा है? जो उसके सामने हम खड़े हैं सत्य रूप में, उसका ही। इसलिए हर झूठ बोलने वाला देखना हमेशा दुहाई तो सत्य की ही देता है कि मैं सच कह रहा हूं, उसकी उम्र नहीं रहेगी सत्य की बिना, क्योंकि दोनों भाई हैं, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म। फर्क इतना ही है
कि अधर्म असत्य का जन्म हुआ है भगवान की पीठ से और सत्य या धर्म का जन्म हुआ है भगवान के हृदय से। तो सत्य यहां पर केवल परमात्मा ही है। ये व्यवहार के लिए हम संसार में रहें, पदार्थ की जो दुनिया है, जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें भी कोशिश करें हमेशा सच का ही जो है वो हमारा व्यवहार हो, आचरण हो। लेकिन ये सब कुछ नश्वर है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, ये कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी ये नित्य नहीं है। नित्य तो परमात्मा ही है। तो सत्य का आचरण मतलब भगवान को ही मुख्यता देना, भगवान को ही महत्ता, इंपॉर्टेंट। गॉड इज सुप्रीम पावर। भगवान के अलावा और जितनी भी चीजें हैं उनको 2 नंबर पे रखो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि व्यवहार में फेल हो जाओ, व्यवहार में भी आपको सफल रहना है। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त जो है वो बेवकूफ हो, स्टूपिड हो, मूर्ख हो, मुझे गंवारा नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। तो अहिंसा, सत्य, सत्य के बाद है अस्तेय मतलब अचौर्य। अस्तेय अचौर्य, अचौर्य मतलब चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग, अच्छा, नॉन स्टीलिंग एटीट्यूड। अच्छा, चोरी नहीं करना। लेकिन देखो चोरी नहीं करने का मतलब क्या है? ये तो बड़ा स्थूल अर्थ है कि किसी की वस्तु को उठा लेना, ये तो हमने बचपन से ही सीखा है। लेकिन चोर भी अगर हम नहीं है ना, तो इन अर्थों में चोर नहीं है क्योंकि हम साहसी नहीं है, डरते हैं कोई देख लेगा तो। मान लो अगर हम आपसे कहें कि मैं हिमालय से एक ऐसी जड़ी लेकर के आया हूं कि उसको मुट्ठी में बंद करते ही आप अदृश्य हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं पड़ोगे, फिर आपके मन में पहला विचार क्या आएगा कि चलते हैं बैंक ऑफ अमेरिका। तो चोरी नहीं करने का मतलब जो चीज हमारी अपनी नहीं है उसको अपनी मानना भी चोरी है। क्योंकि चोरी जिसको कहते हैं ना, एक्चुअली वो तो वृत्ति है, वो भाव है, वो वृत्ति, वो भाव जब हमारे बिहेवियर में आ जाती है तो उसको हम चोरी कहते हैं। चोरी ये वृत्ति है, ये भाव है जो अंदर रहता है, और वही जब हमारे आचरण में आ जाए तो हम कहेंगे अरे यार ये तुम चोरी कर रहे हो। तो चोरी मतलब जो चीज आपकी नहीं है और आप उसको अपनी मान रहे हो, ये चोरी है। अब बताओ यहां पर कौन सी चीज आपकी है या हमारी है? कौन सी चीज हम जन्म के साथ यहां पर लेकर के आए, या कौन सी चीज हम लेकर के जाएंगे, या किस चीज के लिए कोई व्यक्ति बिल्कुल गारंटी दे सकता है कि जीवन भर इतना समय की चीज हमारे साथ ही रहने वाली है? ऐसा आप कुछ कह सकते हो किसी चीज के लिए? तो हर चीज को ये मेरी है, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। अरे जो चीज आपको मिलने से पहले नहीं थी आपके पास, वो बाद में भी आपके पास नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी भूल से, अज्ञानतावश या लोभवश जो चीज प्रकृति की है, परमात्मा की है, जो चीज पराई है, उसको हम कहते हैं ये हमारी। ऐसे लोग बैठ के भोजन कर रहे हो, सब पूछना ये गिलास किसकी है? अरे वो कहेंगे मेरी है, लेकिन एक्चुअली गिलास तो स्टील की होती है। मुझे कपड़ा किसका है? वो कहेंगे मेरा है। ठीक है, आपके नाप का हो सकता है, लेकिन कपड़ा या तो कॉटन का होगा या फिर टेरिकॉट का होगा या किसी अन्य मटेरियल का होगा। हाँ, आपके लिए है या आपके नाप का है। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। नहीं, आपके लिए है, आपकी तो नहीं है। ये पैसा मेरा है, कल तो किसी और के पॉकेट में था, वो भी ऐसा ही कह रहा था कि मेरा है, उसके पहले भी किसी और के पॉकेट में था। तो कुछ समय तक भगवान ने आपको दिया है, तो आपके लिए ये चीज हो सकती है, लेकिन आपकी नहीं है, क्योंकि वापस फिर निकल जाएगी आपके पास से वो चीज। तो जो चीज हमारी नहीं है उसको अपनी मानना भी, देखो इन अर्थों में हम सभी चोर हुए कि नहीं? क्योंकि हमारा जिसके हम उपासना करते हैं उसके लिए एक शब्द आया है, चौराग्र दंड्यम। वो चोरों का शिरोमणि है भगवान कृष्ण। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है वस्तुओं का परिग्रह नहीं करना, वस्तुओं का त्याग नहीं करना, त्याग करना, त्याग करना।
लेकिन वस्तुओं के भी, पदार्थ का भी, संसार की चीजों का भी बाहर से त्याग करने का बड़ा अर्थ नहीं है, बहुत महत्व नहीं है। अंदर से जब तक उसके प्रति इंटरेस्ट बना रहेगा ना, तब तक तो आपका मन बार बार वही जाएगा, बार बार वही जाएगा। अंदर से ही, गीता में भगवान ने कहा अंदर से त्यागी बनो, अंदर से सन्यासी बनो, तो ही बाहर का भी महत्व है। अंदर से ही हम नहीं बने हैं तो कोई उसका अर्थ ही नहीं है। भोजन नहीं करके और दिन भर खाने का विचार करने से अच्छा है ना कि जितना शरीर को चाहिए उतना भोजन करके फिर हम कोई अच्छा विचार करें, भगवान का विचार करें। हमेशा अपोजिट का, विपरीत आकर्षण होता है। मैंने तो देखा है साधुओं के बीच में भी रह करके, ये लोग जब आपस में बैठते हैं तो कोई बहुत ब्रह्म की चर्चा नहीं करते हैं। ये लोग फिर बॉम्बे की, इंग्लैंड की, अमेरिका की गृहस्थों की ऐसी चर्चा करते हैं। और गृहस्थों के बीच में भी हमने 10-12 साल से रह करके देखा है, गृहस्थ लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर वो लोग भगवान की चर्चा करेंगे, कुछ हरिद्वार जाने की चर्चा करेंगे, कि पिछले साल तो बद्रीनाथ गए थे उसकी चर्चा करेंगे। हमेशा प्रकृति का नियम है, विपरीत का आकर्षण। तो सन्यासी बनकर के गृहस्थ की चर्चा करो, इससे अच्छा है गृहस्थ में रहकर के सन्यास की चर्चा करो, जिसकी विद्या भगवान ने गीता में बताई है। इसलिए तो हमारे भगवान परमात्मा ने कहा धन्यो गृहस्थाश्रम। ये गृहस्थाश्रम इसलिए भी धन्य है कि तीनों शेष आश्रम जो है वो इसी के ऊपर पड़ते हैं। अब मुझे भूख लगी तो मैं किसी थोड़ी सन्यासी के पास जाऊंगा। और सबसे बड़ी सुविधा क्या है पता है? अगर कोई सन्यासी ऐसा सोचे कि चलो हम सन्यासी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा गृहस्थ की तरह रहे तो रह सकता है, और किसी को मालूम पड़े तो। लेकिन किसी गृहस्थी की अगर ऐसी इच्छा हो कि हम गृहस्थ तो है नहीं, क्यों ना हम अंदर से सन्यासी की तरह भी रहे, तो आप लोग रह सकते हो कि नहीं? आपको कोई मना करेगा? या कोई आपके ऊपर नाराज होगा, गुस्सा होगा, या कोई आपका कॉलर पकड़ेगा? आप गृहस्थ में रहते हुए भी संपूर्ण टोटल सन्यासी की तरह रह सकते हो, योगी की तरह रह सकते हो। लेकिन कोई योगी चाहे, सन्यासी चाहे कि वो आपकी तरह रहे, तो उसके लिए मुश्किल है। तो जब में ये 5 वस्तुएं बताई हैं, पहली वस्तु है कौन सी है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करने का मतलब जो चीज हमारी नहीं है वो हमारी नहीं है। क्योंकि देखो, कभी भी किसी नुकसान होने पर शोक करना ही मत, दुखी मत होना ही मत, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो चीज आपकी होगी वो कभी जाएगी ही नहीं, और जो जाएगी, जो गई, वो आपकी थी ही नहीं। अस्तेय, अपरिग्रह मतलब अंदर से वस्तुओं का, पदार्थों का त्याग। अंदर से त्याग का मतलब भी कि उसके प्रति जो हमारे मन में जो क्रेजीनेस है, जो पागलपन है, जो हम अंदर से दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो खत्म हो जाए और व्यवहार के लिए ही उसका हम उपयोग करें। और जीवन व्यवहार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है मन से। क्योंकि संसार की हर वस्तु जो है ना, वो आपकी छाया की तरह है। छाया को लाख आप दौड़ कर चाहो पकड़ना तो पकड़ सकते हो, क्योंकि जब ही पकड़ने के लिए जाओगे वो छाया और भी तो कदम आगे भाग जाएगी। और छाया को पकड़ना हो तो कैसे पकड़ सकते हो पता है? अपने आप को पकड़ लो। तो ये ध्यान भी जो है ना, अपने आप को पकड़ना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं संसार में? दूसरी चीजों को पकड़ रहे हैं, धन को पकड़ रहे हैं, और धन भागा जा रहा है। लग रहा है कि हमने पकड़ लिया, लेकिन दूसरे दिन तो गया। यहां मिलते हुए सा प्रतीत होता है, लेकिन जब तक आपको लगता है कि ये चीज मुझे मिली, वो तब तक वो किसी और को मिल चुकी होती है। तो ध्यान का मतलब यह है कि अपने आप को संभाल लो, अपने आप को पकड़ लो। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने लिखा है कि शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव ने समाधि के लिए कुछ बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया। वो तो हम लोग इस तरह से व्यवहारिक जीवन में, प्रपंच में फंसे हुए हैं कि ये सब हमें करना पड़ता है। अब देखो, जैसे किसी को नींद नहीं आती हो तो उसे दवा लेनी पड़ती है ना,
क्योंकि हम लोग प्रपंच के टेंशन में हैं, तनाव में हैं, इसलिए नींद नहीं आ रही है, दवा ले रहे हैं। लेकिन व्यक्ति एकदम तनाव में नहीं हो तो देखो 9 बजते बजते वो लौट जाएगा, कितनी नींद आती है। इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान शिव ने सहज अपने स्वरूप को केवल संभाला कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और जो ही संभाला लाग समाधि अखंड अपार, हजारों साल की समाधि उनको लग गई। लेकिन हमारी जो जान है वो कहां अटकी हुई है? हमारे घर में, हमारी गाड़ी में स्क्रैच हुआ मतलब हमारी बॉडी पर कहीं कुछ निशान लग गया। पैसे में, वस्तु में, पदार्थों में, जहां जहां हम जुड़े हुए हैं मन से, वहां वहां हमारा जीव अटका हुआ है, हमारी जान अटकी हुई है। हमको लगता है कि जैसे कि वो चीज ही उसके बिना हम खाली हैं। जब तक आपको लगेगा कि संसार में वस्तु पदार्थ किसी भी प्रिय अप्रिय के नहीं रहने पर आप अंदर से कुछ एम्प्टी फील करोगे, तब तक ध्यान हमारा विषय नहीं है। हम खुद में ही पूर्ण हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे भोजन की भी आवश्यकता शरीर है इसलिए होता है। पेट्रोल की आवश्यकता आपको है कि कार को बताओ तो? कार को है ना, और कार में आप बैठे हो इसलिए ठीक है, पेट्रोल की जरूरत है। कार में से उतर जाओ तो कार को छोड़ दो, कार को बेच दो तो फिर थोड़ी आप जाओगे पेट्रोल स्टेशन पर। तो ये शरीर है, शरीर के लिए जरूरत है, आवश्यकता है निर्वाह के लिए। तो इस निर्वाह के लिए ही संसार में, प्रपंच में, व्यवहार में जो है पढ़ना है। लेकिन संसार की एक भी चीज, वस्तु जो है वो कुछ हमारे अंदर नहीं है, नहीं होनी चाहिए। तो अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब हर प्रकार के भौतिक वस्तुओं में सुख, आनंद, आनंद के सांसारिक आनंद के, सांसारिक सुखों के जितने साधन है ना, उनके प्रति मन में एक समझदारी कि चलो ठीक है, क्षण भर के लिए अगर मिल भी गया ये सुख तो क्या होगा, वो स्थायी तो है नहीं, परमानेंट तो है नहीं, दूसरे क्षण खत्म हो जाएगा। और उस सुख की थोड़ी अधिकता कर दो, बीमारी का घर। तो धीरे धीरे एक समझदारी क्रिएट करने पर जो है ना, मन स्वयं ही जो है वो आपके अपने अंदर मुड़ जाएगा। तो यम के अंदर 5 वस्तुएं हैं साधने के लिए। पहली वस्तु है अहिंसा। अहिंसा। जो यम में 5 वस्तुएं हैं ना, वो साध लोगे तो दूसरों को फायदा होगा। नियम में जो 5 वस्तुएं हैं उनको साधने से स्वयं को लाभ होता है। नियम अपने लिए है, यम जिस परिवार में रह रहे हो उसके लिए है, समाज, कम्युनिटी, औरों के लिए है। और औरों को जो लाभ हो रहा है एक्चुअली वही वास्तविक आपका लाभ है। और हमें जो लाभ हो रहा है, आपको जो लाभ पहुंचेगा तो औरों तक पहुंचेगा ही। तो पहली वस्तु है यम में अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा को आप अगर अच्छी तरह से जीवन में उतारोगे तो जो आपके साथ रह रहे हैं उनको लाभ होगा कि नहीं? उनको बड़ा आनंद आएगा। स्वामी जी के मठौटिया जो कहता है वो लोग बड़ा बहुत चैन की अनुभूति करेंगे। अहिंसा, सत्य, सत्य का भी आचरण करने से जो है लोगों को बड़ी, जिस व्यक्ति ने भी सत्य का आचरण किया है जीवन में, उसके ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं, ऐसे परमाणु निकलते हैं जो दूसरे लोगों को जो है ना वो शांति प्रदान करते हैं। हमारे साधुओं के पास, संतों के पास जाकर लोग क्यों बैठते हैं? क्योंकि अंदर उनके सत्य की उपासना होती है, और सत्य की उपासना की तरंगे ऐसी होती हैं कि जो दूसरे अशांत मन को भी ना एक बार विश्राम दे दे। एक संत का लक्षण ये भी बताया गया है कि जिसके पास जाने पर, बैठने पर आपको आत्मिक शांति मिले, आपको भगवान की याद आ जाए, आपको अध्यात्म की याद आ जाए, सहज ही आप अंतर्मुखी हो जाओ, वो संत है। देखो जब महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया देश के लिए ना, तो उनके साथ तो इतने लोग जुड़े, इतने लोग जुड़े कि जहां भी निकल जाते थे ना, लोगों को मालूम पड़ता था कि हम महात्मा गांधी आने वाले हैं। पूरा का पूरा स्टेशन, पूरा उस शहर उमड़ पड़ता था। ये अट्रैक्शन किस चीज का था? कोई इतने वो हैंडसम या इतने खूबसूरत, इतने सुंदर नहीं थे वो, और लोगों को पैसा भी नहीं बांटते थे, बल्कि पैसा तो मांगते थे कि भाई देश के लिए कुछ चंदा लाओ।
कुछ भी बाहर का अट्रैक्शन उनके अंदर था नहीं, लेकिन वो उनकी सत्य की उपासना थी। सुंदरकांड में बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है कि रावण ने कहा सीता से कि अरे सुमुखी सयानी, एक बार विलोक मम ओरा, तो बस एक बार मेरी तरफ देख, और फिर तो ये मंदोदरी आदि जितनी भी मेरी रानियां हैं सब अनुचरी करूं मैं तोरा, एक बार विलोक मम ओरा, इनको मैं दासी बना दूंगा तुम्हारी, केवल एक बार बस मुझे देख लो। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि सीता जी की स्थिति कैसी थी? कृष्ण तनु, शीश जटा एक बेनी, शरीर एकदम बिल्कुल कृष्ण हो गया था, कितने महीने से खाना नहीं खाया था, कुछ जल नहीं पिया था, तो एकदम दुबली पतली कृष्ण हो गई थी। तो सुंदरता तो रही नहीं, और रावण जैसा सुंदरता का पारखी जो है वो कह रहा है कि अरे, जबकि सीता जी की सच्चाई क्या है? कृष्ण तनु, 3-4 महीने से ना खाने से ना पीने से उनका शरीर तो एकदम बीमार की तरह हो गया था। कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी, लेकिन हम हमेशा जपति सदा रघुपति गुण श्रेणी, भगवान राम मतलब सत्य को जप रही हैं, मतलब सत्य की उपासना कर रही हैं, और उस सत्य का जो अट्रैक्शन है, सत्य की जो सुंदरता है, सत्य की जो खूबसूरती है ना, वो रावण को अट्रैक्ट कर रही है। भगवान राम मतलब, कल भी मैं कह रहा था, भगवान राम मतलब सत्य, लक्ष्मण मतलब समर्पण। तो सीता जी हमेशा जो है वो राम का स्मरण कर रही थी, मतलब सत्य की आराधना कर रही थी, सत्य की उपासना कर रही थी। तो रावण जो कह रहा है, कह रहे सुमुखी मुझे एक बार बस देख तू, वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, फिजिकल आकर्षण नहीं है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन तो गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी, सारे के सारे बाल जो है ना, जैसे उसमें एक ही लट पड़ गई हो, और शरीर एकदम बीमार की तरह दुबला हो गया है, कृष्ण हो गया है। और ऐसी के लिए रावण ये कहे कि मंदोदरी आदि रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। कौन सी सुंदरता का रावण दर्शन कर रहा है? कैसा अट्रैक्शन? क्योंकि रावण तो बहुत बड़ा सौंदर्य का पारखी था, और मंदोदरी की तरह कोई संसार में सुंदर हुई नहीं, उसको कह रहा है। तो ये सत्य की जो उपासना है, इसका अट्रैक्शन है। आज हमने आज से मैं रास्ते में कहा तेज बहन से कि ये जो व्यक्ति आ रहा है प्रतिदिन, जो है मेरे दिमाग में नहीं उतर रहा है, क्या वास्तव में इसको गीता में इतना इंटरेस्ट है, या योग के अंदर इतना इंटरेस्ट है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको गीता में इंटरेस्ट नहीं है, योग में इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप में इंटरेस्ट है। तो मतलब कि ये फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, बहुत सावधानी सुनना। फिजिकल अट्रैक्शन तो वो तो कद्दू ने जिमचू बुद्धि तो जो है, लेकिन ये जो धर्म का है, सत्य का है, जो अध्यात्म का है ना, ये उसका अट्रैक्शन है, ये उसका रेडियम है, ये उसकी चमक है। तो जब भी आदमी अपने जीवन में सत्य की उपासना करता है, उसके अंदर एक ऐसा डिवाइन एक अट्रैक्शन, आकर्षण पैदा होता है कि उसकी कहीं तुलना किसी चीज से नहीं कर सकते हैं। तो यम में 5 वस्तुएं, फिर से एक बार सुन लो। ये 5 वाले पांच बाकी है, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ मतलब संयम है। हमारे अंदर जो फोर्स है, जो एनर्जी है, उसका जो प्रवाह है, उसका हम मिसयूज नहीं करें, दुरुपयोग नहीं करें। ब्रह्मचर्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल जिसको कि हम स्त्री पुरुष के संबंध से ही जोड़ते हैं वही, ऐसा नहीं। क्योंकि वो जो ब्रह्मचर्य है, जो बहुत स्थूल फिजिकल ब्रह्मचर्य है, ऐसा नहीं कि वो धारण करने से ही समाधि की प्राप्ति होती हो, नहीं, ये बहुत भ्रामक धारणा है। जितने भी बड़े बड़े महर्षि हुए हैं सब गृहस्थी थे, और भगवान शिव से बड़ा योगी, भगवान शंकर से बड़ा योगी कौन होगा? और वो भी गृहस्थी थे। और हम तो यहाँ बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके साथ बैठ करके एकदम बिल्कुल ओपनली चर्चा करते हैं
क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में, आयुर्वेद में तो ब्रह्मचर्य के ऊपर इतना महत्व दिया गया है, इतना महत्व दिया गया है कि हमारे यहाँ कहा है कि ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु उपागमता। ब्रह्मचर्य की तपस्या से जो है देवताओं ने मृत्यु को प्राप्त कर दिया। लेकिन ब्रह्मचर्य का जो हम केवल स्थूल अर्थ लेते हैं वो स्थूल अर्थ नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यहाँ की मुझसे कहा, डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि जो शुक्र होता है ना, 15 दिन के बाद उसके जो सेल्स होते हैं वो प्रकृति, नेचर, बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है, तोड़ देती है, वो होता ही नहीं। जैसे कभी ऐसा हुआ कि खून तो रोज बनता है ना, तो बनते 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 एकदम बिल्कुल आप रेड कलर के हो गए, इतना ज्यादा बन गया। या अगर महीने में एक आध बोतल किसी को दे दोगे आप तो वो कम हो जाएगा? नहीं, फिर आप बॉडी उसको एडजस्ट कर लेगी, वो बन जाएगा। ऐसे ही जो शुक्र धातु है, हम ये नहीं कह रहे हैं मिसयूज करो, खबरदार गलत अर्थ मत करना। ये हम कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ इतना स्थूल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शुक्र धातु होती है ना, उसके जो सेल्स होते हैं वो 15 दिन के बाद बॉडी में होते ही नहीं है। तो कोई अगर मूर्खतापूर्वक ऐसा सोचे कि मतलब कि नहीं, हमने तो बिल्कुल स्थूल रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो शुक्र धातु एकदम बिल्कुल नहीं, यहां कुछ इकट्ठा नहीं होता है। हाँ, उसके द्वारा एक ऐसे सत्व का निर्माण होता है कि वो जो सत्व है परमात्मा तक हमें पहुंचा देगा। क्योंकि चाहे खून का सेल्स हो, ब्लड का, चाहे वो शुक्र का सेल्स हो, 1-2 सप्ताह में तो स्वयं जो है ना वो खत्म हो जाता है, बॉडी, प्रकृति उसको तोड़ देती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो रहता ही नहीं है। देखो, कुएं में पानी होता है ना, तो कभी ऐसा हुआ कि 10 बाल्टी रोज खींचने से, 100 बाल्टी रोज खींचने से पानी कम हो गया? अब कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि 50 बाल्टी रोज खींचने से तो पानी बढ़ जा रहा है, 2 महीने ना खींचो तो ये कुआं भर जाएगा। तो कभी ऐसा भी हुआ कि पानी उसमें से निकालना बंद कर दो तो कुआं भर गया हो, कुआं ओवरफ्लो हो गया हो? 100 बाल्टी रोज निकालते रहोगे तो भी पानी तो उतना ही रहेगा, नहीं निकालोगे तो भी पानी ओवरफ्लो नहीं, कुआं हो जाएगा। तो प्रकृति की जो व्यवस्था है उससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। तो ब्रह्मचर्य का जो है वो केवल स्थूल अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अपने जीवन में जो है वो ब्रह्म को जो है हम उसकी उपासना करें। लेकिन हम लोग उपासना करते हैं वासना की, संसार के जो भी आकर्षण है उसकी उपासना करते हैं। हम सभी लोगों को अंग्रेजों की तरह बनना है, मार ત્રણ ટાઈમ સાબન ઘસી ઘસીને एकदम बिल्कुल। અને ઓલા લોકોને અમારા જેવી સ્કિન ગમે છે। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि डोंट डू ओवर, किसी भी चीज में अति मत करो, किसी भी चीज में अति मत करो। अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति जो है वो हर जगह मना किया गया है। और भगवान ने गीता में तो कहा है कि नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्तता। जो भी व्यक्ति किसी भी चीज में अति करता है ना तो योग सिद्ध नहीं होता है। बहुत ज्यादा यहां तक खाओगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं खाओगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नानुबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ब्रह्मचर्य का इतना ही बस केवल अर्थ लेना ज्यादा ठीक है, उचित है कि अति मत करो किसी भी चीज में। न अति खाओ, न अति का न खाना ही अच्छा है। अति घूमो मत, अति काम भी मत करो। शास्त्रों में बहुत ज्यादा जो भागम भागी कर रहे हो ना वो अति मत करो। अपने कैपेसिटी, अपने सामर्थ्य, इसको देखते हुए आपको काम भी करना है। आपकी शरीर की कैपेसिटी हो 50 किलो और लोग के मारे 80 किलो खा लो तो क्या होगा? बहुत लंबा नहीं चल पाओगे। तो ये 5 वस्तुएं हैं यम में। और देखो अब इसको जी कैसे हम पाएंगे? बार बार इनका चिंतन करोगे, बार बार इन पर सोचोगे, हर जगह, हर मोड़ पर एक एक सूत्र आपके दिमाग में खड़े दिखाई पड़ते रहेंगे ना, तो इन सूत्रों से आपको प्रेम हो जाएगा। एक बार जहां ये आपके मन को अच्छे लगने लग गए कि आपके जीवन में आए बिना वो रहेंगे नहीं। तो बार बार इनके ऊपर चिंतन, बार बार इनका दर्शन, बार बार इनको देखते रहो मन की आंखों से, और बार बार इनको मन की आंखों से देखते रहोगे तो आपके जीवन में आ जाएंगे।
नियम में भी 5 वस्तु है, ये भी देखो। पवित्रता, कल भी हम कह रहे थे कि पवित्रता की अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में, मन में, स्वभाव में, आचरण में पवित्रता नहीं है, मतलब उस जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं है। स्वच्छता और पवित्रता, मतलब जो बाहर की फिजिकल जो पवित्रता है वो स्वच्छता है, जो आंतरिक स्वच्छता है ना वो पवित्रता है। देखो इन सब देशों में स्वच्छता बहुत है, पवित्रता की और यहां पर आवश्यकता है। भारत इत्यादि देशों में पवित्रता है लेकिन वहां स्वच्छता नहीं है। वहां पर सारे के सारे लोग अपने घर को बड़ा साफ रखेंगे लेकिन घर का कचरा तो सड़क पर ही फेंकते हैं। तो हमारे जीवन में स्वच्छता और पवित्रता दोनों होना चाहिए। बाहरी हमारा वातावरण भी स्वच्छ हो और मन भी हमारा पवित्र होना चाहिए। मन आपका सहज सहज ही ध्यानस्थ होता जाएगा। सब कुछ गंदा पड़ा हुआ हो और मन भी भोगों में बार बार जा रहा हो और फिर सोचो कि कोई आकर के सर पे हाथ रखते और समाधि लग जाए, ये संभव ही नहीं है। पतंजलि ने कहा कि अत्यंत वैराग्यवताम समाधि, समाधि किसको लगती है? जिसका मन भोगों से, वस्तुओं से, पदार्थों से, सांसारिक सुखों के आकर्षणों से जिसका चित्त मुक्त हो गया होता है कि नहीं मुझे सुख यहां से नहीं मिलेगा, यहां से मिलता हुआ लग रहा है लेकिन अंत में तो अशांति ही देता है, वो बीमारी करता है, हरासमेंट ही पैदा करता है, वो थका ही देता है। तो ऐसी जब एक समझदारी क्रिएट हो जाएगी हमारे अंदर विवेक के द्वारा, सात्विक चिंतन के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा कि नहीं संसार का उपयोग तो केवल व्यवहार के लिए, तो मन सहज ही जो है ना वो स्थिर होने लग जाएगा। तो नियम के अंदर पहली वस्तु है कौन सी? पवित्रता। उसके बाद संतोष। मन में जब तक आपके संतोष नहीं है ना तब तक लाख भाग दौड़ कर लो। संतोष का अर्थ इतना ही है कि देखो काम करने में संतोष मत करना कि नहीं स्वामी जी का संतोष, जाओ जॉब पर कर जाएंगे। काम करने में हमेशा असंतोषी बनो, और कर लो और कर लो और कर लो, लेकिन जब उसका फल हो, जो उसका परिणाम आए, उसमें संतोष होना चाहिए। यही आपकी डेस्टिनी थी, उसमें खुश रहना सीखो। भाग्य ने, प्रारब्ध ने, आपके कर्मों ने, परमात्मा ने आपके जीवन में जो जो और जितना जैसा दिया है उसमें खुश रहना सीखो, ये संतोष है। लेकिन हम लोगों ने उल्टा अर्थ ले लिया, काम करने में ही संतुष्ट हो गए, तो कोई भारत में जाओ कोई काम ही नहीं कर रहा है, सब बस संतुष्ट है, लेकिन फल में सभी असंतुष्ट हैं। अरे इतना ही मिला, यही मिला, फल में संतुष्ट रहो। जो चीज आपको मिली है समझो कि उस चीज को भगवान ने आपके लिए ही चुन करके रखा था, सेलेक्ट करके रखा था, इसमें ही आपका कल्याण है। सबने भी ऐसा मत सोचना कि अगर मेरी शादी तो मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि वो जो कपड़ा है वो आपके नाप का नहीं है। मेरा कपड़ा आपको हो जाएगा, आपका कपड़ा मुझे होगा। देखो ये जो मेरा कपड़ा है ये किसी को भी हो जाएगा। हरिवर्धन भाई पहन सकते हैं, चंद्रकांत भाई पहन सकते हैं, कोई पहन सकता है, लेकिन उनका पैंट मुझे नहीं हो सकता है। वो तो मेरे नाप का ही अगर सिला हुआ है तो ही मुझे होगा। हमारा कपड़ा ही बहुत मोटी प्रॉब्लम है। તમે લોકો પાતળા થાવ જાડા થાવ તમને ખબર પડે। मेरा कपड़ा ऐसा है कि आप लोग मोटे हो जाओ या पतले हो जाओ कपड़े से मालूम पड़ जाता है, लेकिन मेरा वस्त्र ऐसा है कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है। तो कहने का अर्थ यह है कि संतोष होना चाहिए। जो भी चीज आपको मिली है समझो ये भगवान ने आपको दिया है, चुन करके आपके लिए ये रिजर्व भगवान ने अपने खाते में, अपने स्टोर में रखा था। आप कहीं मन को और मत दौड़ाओ, कोई फायदा नहीं है। अपनी खुशियां बाहर मत खोजो, आपके अंदर ही पड़ी हुई हैं, थोड़ा वो ढक्कन उठाओ।
तो संतोष। तीसरी वस्तु है तप। तप का अर्थ है कि दुख से, कष्ट से घबराओ मत। एक ही लाइन है, तप की ऐसी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। दुख से, कष्ट से घबरा गए तो आप तपस्वी नहीं हो। देखो, आप लोग भी कम कष्ट थोड़ी झेलते हो इस संसार में रहकर के। कई बार तो लगता है कि साधुओं से, सन्यासियों से, स्वामियों से भी ज्यादा आप कष्ट झेलते हो। ये पैसा कमाने में कितनी मुश्किल होती है, मैं तो देखता हूं। इसलिए मैं भी कहीं मुझे पैसे खर्च करने होते हैं ना, तो मैं आप लोग को याद करता हूं कि 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लोग काम करते हैं, तब जाकर ये पैसे मिलते हैं उनको। कितना आप लोग कष्ट उठाते हो, सवेरे उठ करके भागना और दुनिया भर का, मतलब मुझे लगता है इतना कष्ट कोई भगवान के लिए उठाए तो भगवान मिल जाए। लेकिन आप लोग मजबूरी बस उठाते हो, मतलब घबरा जाते हो। छोटी सी कोई मुश्किल आई, छोटी सी कोई परेशानी आई, तपस्वी तो आप लोग भी हो, लेकिन तपस्वी होने का मतलब दुखों से, कष्टों से घबराओ मत। एकदम युधिष्ठिर का मतलब युद्ध में, परेशानियों में, समस्याओं में जो स्थिर रहे, वो युधिष्ठिर है। और युधिष्ठिर को हमारे यहां क्या कहा गया पता है? धर्मराज। युधिष्ठिर को हमारे यहां धर्मराज कहते हैं। धर्मराज क्यों कहते हैं? क्योंकि युधिष्ठिर शब्द का अर्थ ही होता है कि युद्ध में, मतलब जब आप लड़ रहे हो अंदर या बाहर, किसी भी सिचुएशन से, हालात से, परिस्थिति से, अनुकूलता से, प्रतिकूलता से, समस्याओं से, और उस सिचुएशन में अगर आप अपनी स्थिरता बनाए रखो तो आप भी युधिष्ठिर हो। अगर आप अपने मन को सरल बना करके रख सको तो आप भी अर्जुन हो। इस भयंकर से भयंकर संसार को पार कर सको तो भीम कर्मा मृगोदरा, आप भीम की तरह हो। नकुल और सहदेव कहते हैं कि बहुत सुंदर थे, बहुत खूबसूरत थे। तो मन की सुंदरता को अगर आप क्रिएट कर सको तो नकुल सहदेव हो सकते हो आप। भगवान इसलिए इन सबों के प्रेमी थे, इन लोगों के। तो तप का मतलब अब संसार में हो चाहे अध्यात्म में हो, कष्ट दोनों जगह ही आएंगे। आपको ख्याल भी नहीं है कि मुझे कितने कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं, कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। आपको तो लगता है कि हाँ, स्वामी जी का जीवन तो कितना अच्छा है, जहां भी जाते हैं ऐसी व्यवस्था, ये वो, ऐसा वैसा। देखो, अमेरिका जैसे देशों में जिसके पास ड्राइवर हो, बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, तो ही संभव है ना। ये आप लोगों के पास किसी के पास ड्राइवर है? लेकिन मेरे पास है। हम जहां भी जाते हैं पहले ड्राइवर गाड़ी पर स्टीयरिंग पे बैठा हुआ होता है। लेकिन इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ती है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, बहुत कोई पैसे वाला हो तो वो कह सकता है कि भाई ड्राइवर की सैलरी शायद $5,000 है, या 10,000 है, 2,000, 3,000 है। लेकिन मुझे जो कुछ भी मिलता है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा मुझे झेलनी पड़ती है। तो जो कष्ट है वो तो अध्यात्म में भी है और गृहस्थ में भी है। लेकिन उस कष्ट को स्थिरता पूर्वक, भगवान ने गीता के लिए बड़ा सुंदर एक शब्द कहा है। भगवान ने कहा योग करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए पता है? अनिर्विण्ण चेतसा, योगो अनिर्विण्ण चेतसा, न घबराए हुए मन से, न उकताए हुए मन से, न बोर हुए मन से योग करना चाहिए। अगर इस योग में आप बोर हो गए, घबरा गए, उकता गए, तो ये लाइन आपके लिए नहीं है। योगो अनिर्विण्ण चेतसा, ये भगवान ने मंत्र दे दिया, उसकी सीक्रेट बता दी कि इसमें बस केवल घबराना मत, अंदर की स्थिरता बनाए रखना। तो तब का अर्थ है कि अपने मंजिल तक आपको पहुंचने में जितनी भी समस्याएं आए, परेशानियां आए, दुख आए, कष्ट आए, उनसे घबराओ मत। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, ये तप है। कितना हुआ? स्वाध्याय। स्वस्य अध्ययनम, अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप को पढ़ना। स्वाध्याय, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ हम लोग क्यों लेते हैं? बस गीता, रामायण और किसी बाहर की किताबों से ही। लेकिन स्वाध्याय का मतलब अपने